Hello everyone. Now the polynomials exercise 4.4 question number 4. Factorize. Here we have to factorize matlab we have to make in the product form. Factorize is nothing but the product. If you will multiply again you will get it as the answer. The same answer what is given here you will get. तो अभी आपको trinomial is given. Trinomial मतलब 3 terms are given. So how can we factorize this? We have to do it with the sum and product. तो आपका जो मिडिल नंबर है दैट इज़ कॉल्ड एज सम. तो सम आपका गिवन है -7x एंड द प्रोडक्ट इज़ नथिंग बट द फर्स्ट एंड लास्ट इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1 12x². तो अभी आपको ऐसे नंबर्स सेलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर 12x² है और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो -7x आना है. तो व्हाट वी कैन टेक इफ सपोज आई एम टेकिंग हियर 3 4s are 12, तो 3x and 4x. 3 4s are we will get 12 and 3 and 4 if we'll add it will be 7, but we need the minus sign because of that they both should be minus. अगर आप दोनों माइनस लोगे तो उसका एडिशन आंसर भी -7x होगा. ओनली द मेन फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू सेलेक्ट द नंबर्स. जब आप ये दो नंबर्स सेलेक्ट करेक्ट करोगे तभी आपको आगे का सोल्यूशन करने आएगा. तभी फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है 7x. तो 7x के प्लेस पे ये दो आप जो नए नंबर आपने फाइंड किए हैं वो लिखना है 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1 एज इट इज़. सिर्फ मिडिल नंबर आप चेंज करके जो आप नए नंबर्स आपने फाइंड किए हैं वो आपको सब्सटीट्यूट करना है. सेकेंड स्टेप पेयर टू नंबर्स हियर. आफ्टर दिस विच इज़ कॉमन इन बोथ. इन दोनों में आपको क्या कॉमन है x कॉमन है दोनों में और एक नंबर भी कॉमन है बिकॉज 12 कैन बी रिटर्न एज 3 4s are 12. तो आपको ये 3 भी कॉमन है. 3x आउटसाइड द ब्रैकेट. व्हाट विल रिमेन इन द ब्रैकेट. आपको ये 3 भी बाहर है और एक x भी बाहर है तो क्या बच जा रहा है वहाँ पे 4x बच जा रहा है. ये 3x पूरा आउटसाइड है तो 3 इज़ नथिंग बट 3 इंटू 1. तो 3 बाहर है मतलब क्या बच जा रहा है वहाँ पे -1. अभी इन दोनों में कुछ भी कॉमन टर्म नहीं है तो इट विल बी 1 एज कॉमन क्योंकि आप 4 को 4 1s लिख सकते हो 1 को 1 1s लिख सकते हैं. इट मीन्स -1 इज कॉमन. तो व्हाट विल रिमेन 4x. हियर प्लस इज देयर हियर माइनस इज देयर. सो इफ आई एम टेकिंग हियर माइनस. अगर आप जब भी माइनस साइन कॉमन ले रहे हो तो इन साइड टर्म्स विल चेंज द साइन. अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करें माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम एज प्लस. इन दिस स्टेप what the two brackets are getting same, it should come the same, then only we can say we are going with the correct solution, or else we have to stop and we have to check. अगर आपके ये दो ब्रैकेट जैसे है 4x - 1 4x - 1 सेम नहीं आ रहा है तो आपको स्टॉप कर और एक से चेक करना है कि क्या स्टेप्स आपने रॉन्ग किए हैं. तो आपका आंसर कितना होगा यहाँ पे जो सेम है वो एक टर्म है 4x - 1 एंड व्हाट इज रिमेनिंग हियर 3x इज रिमेनिंग हियर 1 इज रिमेनिंग. सो 3x - 1. अगर आप ये दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर 12x² माइनस 7x प्लस 1. दिस इज नथिंग बट द फैक्टराइजेशन ऑफ द ट्राइनोमियल. इन द फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल फर्स्ट टर्म मिडिल जो आपका टर्म है वो सम है. फर्स्ट और लास्ट को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो प्रोडक्ट है. उसके बाद आपको नंबर्स सेलेक्ट करना है ऐसे नंबर्स जिसका आपको दोनों आंसर आना है. सम का भी आंसर आना है और प्रोडक्ट का भी आंसर आना है. तो जो दो नए नंबर्स हैं वो आपको मिडिल में सब्स्टिट्यूट करना है. 7x निकाल कर हमने वो दोनों नए नंबर्स लिए हैं. उसके बाद आपको क्या करना है दो नंबर्स को पेयर करना है. दोनों में क्या कॉमन है. कॉमन मतलब आप कैसे ले रहे हो यहाँ पे ये पहले 12 और 3 में डायरेक्टली अगर आप देखोगे इट इज़ नॉट कॉमन. तो आपको क्या करना है 3 4s वो 12 बनेगा तो 3 1s इज ऑल्सो 3. तो दोनों में 3 कॉमन है. लाइक दिस विच इज़ कॉमन दैट विल कम आउटसाइड द ब्रैकेट एंड इनसाइड जो आपको रिमेनिंग टर्म्स हैं. आउटसाइड जो कॉमन है इनसाइड जो आपको बच जा रहा दैट यू हैव टू राइट. देन आगे के दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है 1 इज़ कॉमन. तो और बच क्या जा रहा है 4x. ये प्लस है पर अब जब माइनस आउटसाइड ले रहे हो तो इट विल बिकम एज माइनस. अगर आपने फिर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया देन इट विल बिकम एज प्लस ओनली. सो व्हाट द टू फैक्टर्स आर 4x - 1 4x - 1. तो दो बार जो आपके फैक्टर्स आ रहे दैट शुड बी same. In each question when you are doing it will become as same. 4x - 1 is same that is common now. So what is remaining 3x is remaining and -1 is remaining. These are nothing but the factors of that
polynomial. In the same way, now we will see for the second question. Second question is 2x square plus 7x plus 3. तो अभी यहाँ पे सम कितना है आपका मिडिल नंबर, सम इज इक्वल्स टू 7x and the product is equals to the first and last you have to multiply. It is nothing but 6x square. तो अभी आपको 6 के ऐसे नंबर्स सेलेक्ट करना है जिसका आंसर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका 7 आना है. वी कैन नॉट टेक 3 टू ज़ा मतलब आपका आंसर 6 आएगा बट इट विल नॉट फॉर्म 7. तो आप ये नंबर्स उसके सेलेक्ट नहीं कर सकते. देन इट कैन बी रिटन एज 6 1 when we are taking 6 1 it will become 6 and addition also will become as 7. तो आपको फैक्टर्स लेना है 6x and 1x. सेकेंड स्टेप, ये मिडिल टर्म हटाकर आपको लेना है ये वाले नए नंबर्स 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x. 1x मीन्स यू कैन राइट ओनली x ऑल्सो, 1 इज़ नॉट नीडेड. अभी दो नंबर्स को आपको पेयर करना है. 6 कैन बी रिटन एज 2 3 6. तो दोनों में 2 कॉमन है और एक x भी कॉमन है. एक x आप बाहर ले रहे हो तो यहाँ पे एक x बच जा रहा. प्लस साइन एज इट इज़, 3 इज़ आउटसाइड, x इज़ आउटसाइड, तो 3 इज़ रिमेनिंग. अभी इन दोनों में 3 कैन बी रिटन एज 3 1 3. तो दोनों में 1 क्या है, कॉमन है. इन साइड वॉट विल रिमेन, हियर x इज़ रिमेनिंग. यहाँ पे भी 1 बाहर है तो क्या बच जा रहा, 3. x plus 3 is same, so it is common now, x plus 3. Now what is remaining? Here 2x is remaining and here 1 is remaining. So it should be 2x plus 1. These are nothing but the factors of second question. Now the third question we will go here. The third question is 6x square plus 5x minus 6. Now what is the sum? Sum is nothing but the middle term with the coefficient of x. जो coefficient of x है that is the sum. 5x product 6 6 36 minus 36x square. Now we have to select the numbers so that उसका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का आंसर होना है -36x स्क्वायर और उसका सम का आंसर होना है 5x. सो 36 के आप क्या फैक्टर्स ले सकते हो, 6 6 36 वी कैन नॉट टेक क्योंकि 6 + 6 अगर आप ऐड करोगे तो वो 12 बनेगा. तो नेक्स्ट व्हाट वी कैन राइट, वी कैन टेक 4 9 विल बी 36. 4 9 is 36 but we need the minus sign. So the greater number will have the, sorry here sum is positive. अगर आप यहाँ पे greater लोगे तो उसका sum भी negative हो जाएगा. That's why the greater sign should be here -4x and here it will be the +9x. अगर आप 9 और 4 को subtract करोगे तो आपका आंसर 5 आएगा और 9 और 4 को multiply करोगे तो 36 and plus into minus is minus. साइंस आपको जब भी आप कंसिडर कर रहे हो यू हैव टू थिंक फॉर बोथ द नंबर्स एंड देन वी हैव टू पुट द साइन. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग एट द प्लेस ऑफ 5x. 5x की जगह पे आपको नंबर्स लिखना है -4x प्लस 9x. नाउ पेयर द टू नंबर्स. दिस कैन बी रिटन एज 2 3 4 कैन बी रिटन एज 2 2. तो अभी दोनों में 2 कॉमन है और x कॉमन है. तो अभी क्या बच जा रहा है, 2 भी बाहर है और x भी बाहर है तो एक 3 बच जा रहा और एक x बच जा रहा. माइनस ये 2 और x आउटसाइड है तो 2 इज रिमेनिंग. फॉर द 9 मतलब इट कैन बी रिटन एज 3 3 9. 6 कैन बी रिटन एज 3 2 6. अभी दोनों में क्या कॉमन है, 3 इज कॉमन. 3 दोनों में सेम है तो अभी यहाँ पे 3 एक बाहर जाने के बाद एक 3 बच जा रहा और एक x बच जा रहा. माइनस ये वाला 3 आउटसाइड है तो क्या बच जा रहा अभी 2. अभी दोनों ब्रैकेट सेम है, इट कैन बी रिटन एज 3x - 2. 1 टाइम यू हैव टू टेक. देन व्हाट इज रिमेनिंग, 2x
plus 3. These are the factors for the third question. Now the fourth question of this bit. Fourth question is 3x square minus x minus 4. So let us see here what is the sum and product. The sum is, with the x nothing is there, means it is 1 minus 1x, and the product is 4 into 3. First and last has to be multiplied. 4 3s are 12 x square. तो अभी आपको ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आना है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो -1 आना है. वी कैन टेक 4 3s are 4x and 3x. 4 3s are 12 we are getting. Now we have to check for sign. कौन सा साइन आपको नेगेटिव लेना है और कौन सा पॉजिटिव लेना है. अगर हम यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो दोनों साइंस अलग अलग हैं, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, और ग्रेटर नंबर माइनस है मतलब वो आपका आंसर आएगा -1x. और अगर फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3s are 12 एंड माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस. सो वी कैन कंसिडर दीज टू नंबर्स एट द प्लेस ऑफ -x. Substitution now. 3x square minus 4x plus 3x minus 4. Pair the two numbers here. इन दोनों में आपको एक 3 के फैक्टर है, 4 के फैक्टर है. 3 और 4 अलग अलग प्राइम नंबर्स है, तो नंबर कुछ भी आपका कॉमन नहीं है, बट x इज कॉमन, वेरिएबल इज कॉमन. तो व्हाट विल रिमेन 3x minus 4. अभी इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब इट कैन बी 3 कैन बी रिटन एज 3 1s एंड 4 कैन बी रिटन एज 4 1s. तो 1 इज कॉमन. अगर आप +1 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे बचेगा 3x, और यहाँ पे भी अपने 1 बाय लिया है तो 4. अभी सेम 3x minus 4 3x minus 4 मीन्स इट इज़ कॉमन. व्हाट इज रिमेनिंग हियर? x इज रिमेनिंग एंड हियर +1 इज रिमेनिंग, तो इट विल बी x plus 1. दीज आर द फैक्टर्स फॉर द लास्ट क्वेश्चन. नथिंग इज देयर इन द बिट. फर्स्टली आपको मिडिल टर्म लेना है सम, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है वो प्रोडक्ट. उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है ऐसे नंबर्स जिससे आपको दोनों के भी आंसर आना है, सम का भी आना है और प्रोडक्ट का भी आना है. आफ्टर सेलेक्टिंग द नंबर्स, जो नंबर्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो मिडिल नंबर आपको हटाकर वो नए नंबर सब्सटीट्यूट करना है. देन पेयर टू नंबर्स, दो नंबर्स को आपको पेयर कर कॉमन लेना है. देन यू विल गेट द फैक्टर्स फॉर दिस. Hope this method is you have understood. If you are having any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.